हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देवदासी प्रथा के बारे में, जो कि आपने अवश्य सुना होगा। देवदासी प्रथा भारतीय समाज के इतिहास का एक जटिल और दुखद अध्याय है। देवदासी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, देव अर्थात भगवान और दासी अर्थात सेविका। इस प्रकार देवदासी का अर्थ हुआ भगवान की सेविका। प्राचीन समय में इस प्रथा के अनुसार कुछ लड़कियों को मंदिरों में देवता की सेवा के लिए समर्पित किया जाता था। शुरू शुरू में इसे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में देखा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ यह प्रथा शोषण और सामाजिक अन्याय का रूप लेती चली गई। प्राचीन भारत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, ये अति धार्मिक दृष्टि में उलझा हुआ देश था और इसके मंदिरों में केवल पूजा अर्चना नहीं होती थी, बल्कि कला, संगीत व नृत्य भी हुआ करते थे। कई स्थानों पर छोटी उम्र की लड़कियों को देवता के नाम पर मंदिर को समर्पित किया जाता था और उन्हें देवदासी कहा जाता था। इन लड़कियों को संगीत की शिक्षा, धर्म की शिक्षा आदि दी जाती थी। वे मंदिर में पूजा पाठ, नृत्य और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेती थी। उस समय समाज में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और मंदिर प्रशासन उनकी देखभाल करता था। समय के साथ साथ इस देवदासी प्रथा में विकृति आने लगी। कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर इस पर गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। कई गरीब परिवारों की लड़कियों को मजबूरी में देवदासी बना दिया जाता था और माता पिता अंधविश्वास, गरीबी के कारण अपनी बेटियों को मंदिरों में समर्पित कर देते थे। इसके बाद उन लड़कियों का जीवन मंदिर और समाज के जो प्रभावशाली लोग हैं उनके नियंत्रण में आ जाता था, जो कि उनका गलत उपयोग करते थे और इन महिलाओं का शोषण करते थे। यानी इन देवदासियों का उपयोग अपने मनोरंजन और विलासिता के लिए करने लगे। देवदासी प्रथा का सबसे अधिक प्रचलन दक्षिण भारत के कई राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखा गया है। यहाँ मंदिरों में लड़कियों को देवी देवताओं के नाम पर देवदासी बनाना और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना इन मंदिरों में रहने वाले पंडित पुजारियों का काम बन गया था। बाद में यही लड़कियां अपना सामान्य जीवन या सामान्य विवाह नहीं कर सकती थी। समाज में उसका जीवन खत्म हो जाता था और देवदासियों को अमीर व प्रभावशाली लोग अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करने लग गए थे। उनका जीवन अत्यंत कठिन व दुखद भी हो गया था। देवदासी प्रथा का और भी दुखद पहलू यह था कि इसमें शामिल अधिकांश लड़कियां गरीब और दलित समुदायों से आती थी और गरीबी या शिक्षा व अंधविश्वास के कारण ऐसी प्रथा थी कि लोग ये समझते थे कि हमारी कन्याओं को देवताओं के यहाँ छोड़ देने से या देवताओं को समर्पित करने से हमारी गरीबी मिट जाएगी। परंतु ये गलत बात थी। यहाँ के जो मंदिरों के पंडित पुजारी है इन देवदासी महिलाओं और लड़कियों का अपने लिए इस्तेमाल किया करते थे और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इसके बाद जो संतानें उत्पन्न होती थी उन संतानों को ये अवैध बताते थे, यानी कि उनका ना तो कोई पिता है और ना ही कोई उनका संरक्षक है। इस प्रकार वो एक ऐसे समाज और ऐसे लोगों का निर्माण करते गए जिन्हें गांधी ने बाद में हरिजन नाम दिया। यहीं से हरिजन शब्द की उत्पत्ति होती है, यानी हरि की संतान। इन्हीं देवदासियों के जो चलन था वहां से शुरू होती है। समाज सुधारकों और जागरूक लोगों ने इस प्रथा का कड़ा विरोध किया और इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई सामाजिक आंदोलनों ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किए। समाज सुधारकों ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि यह परंपरा धर्म नहीं है, बल्कि एक शोषण का आधार है और यह शोषण का रूप बन चुकी है। धीरे धीरे समाज में जागरूकता बढ़ने लगी और सरकारों ने इस प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए। भारत में विभिन्न राज्यों ने देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष कानून बनाए। उदाहरण के लिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देवदासी प्रथा को अवैध घोषित किया गया। इन कानूनों के अनुसार किसी भी लड़की को देवदासी बनाना अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। इसके साथ साथ सरकार और कई सामाजिक संगठनों ने देवदासी के पुनर्वास और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं भी शुरू की। भारत एक ऐसा पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, यानी कि जो चोटी का वर्ग है, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक नीचे जा सकता है और अपनी मनमानी करता है। देवदासी प्रथा इसी का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसमें वो अपने
धर्म के नाम पर इनके साथ अत्याचार करता है, इनका शोषण करता है और समाज में एक ऐसे वर्ग को लाकर खड़ा कर देता है जिसका कोई अता पता नहीं होता है। यही वर्ग बाद में गांधी इन्हें जिसे हरिजन कहना शुरू कर देता है और इसी हरिजन शब्द पर फिर काफ़ी विरोध हुआ और बवाल भी हुआ कि हरिजन शब्द को दलितों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि दलित इस हरिजन शब्द के साथ जुड़े हुए लोग नहीं है। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने वक्तव्यों में समझाया था। आज के समय में महिलाओं के अधिकार और समानता की बात की जाती है। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, इसीलिए देवदासी जैसी प्रथाएं आधुनिक समाज में अब स्वीकार नहीं है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी परंपरा का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए, उसका शोषण करना नहीं। जब कोई भी योजना या धर्म होता है तो मानव का कल्याण करने के लिए बनाया जाता है, अपने निजी उपभोग के लिए नहीं। देवदासी प्रथा हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास और सामाजिक असमानता कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। यदि समाज में शिक्षित और जागरूक लोग नहीं होंगे तो ऐसी प्रथाओं को कौन रोकेगा। आसानी से इसे अगर समाप्त करना है तो लोगों को शिक्षित और जागरूक करना पड़ेगा। सरकार, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक सभी को मिलकर हमें प्रयास करना चाहिए कि इस तरह कभी भी इस प्रकार का शोषण न हो। भगवान के नाम पर यदि कोई किसी का शोषण करता है तो सबसे बड़ा अधर्म होता है और अज्ञानता के विरुद्ध हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अज्ञानता एक ऐसी चीज है जो आपको सही और गलत दोनों में भेद करना नहीं बताती है, इसीलिए शिक्षा का होना बहुत ही जरूरी है। अंत में कहा जा सकता है कि देवदासी प्रथा भारतीय समाज के इतिहास की एक ऐसी परंपरा है जो समय के साथ गलत दिशा में चली गई और महिलाओं के शोषण का कारण बनी। आज आवश्यकता है कि हम शिक्षा, जागरूकता और समानता के माध्यम से इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करें और महिलाओं को सम्मानजनक जीवन प्रदान करें, ताकि हम एक न्यायपूर्ण और समाज का निर्माण कर सकें। वीडियो में अभी इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।